नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश मिश्रा, जन मीडिया टीवी प्रयागराज से। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। हर जनमानस के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक को लेकर के बातचीत चल रही है। जैसे कि आपको पता है, कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना अपने पीक पे है। भारत में कोविड-19 जो है हर दिन अपने रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। पिछले दिन की बात करें तो तकरीबन 3,80,000 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और 3,500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। सरकार गंभीर है, हर तरफ से प्रयास हो रहे हैं, समाज सेवियों का प्रयास हो रहा है, जनता भी अपनी तरफ से हर तरह के प्रिकॉशंस रख रही है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सलूशन निकल करके आता है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। सभी जनता में तरह तरह के अफवाह भी है। गवर्नमेंट ने कहीं कहीं पार्शियल लॉकडाउन भी लगा रखा है। तो आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट है, सबसे पहले है नेता है और भी है, इसका कंट्रीब्यूशन है, लोगों की सेवा करते लगातार आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। इसके साथ हमारे साथ है संजीव पांडे जी, जो कि जीएस है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ पटेल जी है हमारे साथ, जहाँ जिला मध्य प्रदेश से। ये एक व्यवसायी है, इनका बड़ा खास रोल होगा, क्योंकि लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है एक व्यवसायी के लिए ही होता है। और साथ में ग्रामोदय फाउंडेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजीव तिवारी जी, जो कि हर तरह के सामाजिक मुद्दों में हमारे साथ कई बार विचार व्यक्त कर चुके हैं और अच्छे अच्छे समाधान। सभी पैनलिस्ट का मैं मीडिया टीवी से स्वागत करता हूँ। नमस्कार। सबसे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस है। एक भारत में कोरोना काल का समय देखा हुआ है, पिछले साल गया हुआ था, पूर्ण लॉकडाउन हुआ था। पूर्ण लॉकडाउन मतलब कुछ बंद था, व्यवसाय बंद थे, जनमानस अपने घर में बंद था। हाँ, उसके पॉजिटिव साइड इफेक्ट ये थे कि पहनने के लिए एक तरह से लग रहा था कि कोरोना खत्म हो जाएगा, इसका प्रकोप खत्म हो जाएगा। और नुकसान ये था कि व्यवसायियों को बहुत सारे नुकसान हुआ, जीडीपी माइनस में गई पहली बार। आपका क्या इसमें व्यू है कि लॉकडाउन क्या होना चाहिए, नहीं होना, कैसे लेकर के आना चाहिए? मेरे को बोल रहे हैं क्या? प्रफुल्ल जी को बोल रहा हूँ। कृष्ण झा जी मधुबनी से हमारे साथ हैं, सुन पा रहे हैं प्रफुल्ल जी? मेरा नाम सुभाष पटेल है। मैंने प्रफुल्ल जी पहले हम आपको धन्यवाद करते हैं कि जन मीडिया टीवी के माध्यम से आप लोग जनता की बात जनता तक पहुंचाते हैं। लोग जो एक साधारण समाज सेवी है, आपस में आपके माध्यम से जुड़कर अपनी बात सरकार तक और जनता तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ मीडिया टीवी के सभी लोगों को। देखिए, आज हमारा विषय है लॉकडाउन समस्या और समाधान। तो लॉकडाउन समस्या और समाधान हमें बात करनी है तो दो पक्ष है। एक पक्ष है जो पिछला अब 2020 का हम लोगों का है, जो लॉकडाउन के माध्यम से हम लोगों ने बीमारी पर काबू पाई थी और हम लोग निश्चिंत हो गए जो कोरोना हमारे देश से चला गया। लेकिन पूरा कोरोना का जिस प्रकोप के संग प्रवेश हुआ है, उसमें तो सबसे जरूरी है संपूर्ण लॉकडाउन। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति की चिंता करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी शायद इस बार घबरा रहे हैं, या उनका पिछला अनुभव जो था, जो हमारे सारे विपक्ष के लोग जिस ढंग से पिछले लॉकडाउन में 2020 में राजनीति किए, वह घिनौना राजनीति सबों का मन तोड़ दिया। होता क्या है, कोई फैसला सबों के राय से होती है तो अच्छा होता है। हमारी आर्थिक समस्याएं भी हैं। हम एक विकासशील देश के नागरिक हैं, तो हमारा विकास अवरुद्ध नहीं हो, यह भी एक चिंता करना है। लेकिन बीमारी से निजात पाने के लिए निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा सरकार को, पूरे देश के नागरिकों को, तो
एकमात्र समस्या है संपूर्ण लॉकडाउन। यह जब तक नहीं होगा तब तक इस कोरोना महामारी से निजात पाना कठिन काम है। पता नहीं, आज भी हम लोग देखते हैं जो हमारे कांग्रेस के लीडर 2 दिन पहले हम सुने थे अखबार में, हमारे बिहार के बोले थे जो सबों के घर में खाना पानी का सरकार व्यवस्था कर दे तब लॉकडाउन कर। तो ये सब बातें जो है घिनौनी बातें लगती है इस महामारी के समय में। और हमको तो ये लगता है जो हमारे बिहार जैसे प्रदेश के प्रवासी मजदूर हैं उनको कठिनाइयां होती है। घर पर जो लोग हैं उनको लॉकडाउन लगने से कोई कठिनाइयां नहीं है। और कठिनाइयां जो हम 5 प्रकार के सब्जी खाते थे लॉकडाउन लगेगी तो नहीं खा पाएंगे। हम मौज मस्ती से घूमते फिरते थे, लॉकडाउन लगेगी तो हमारा घूमना फिरना बंद हो जाएगा। बंधुओं, मैं कहना चाहूंगा हम जिस देश के नागरिक हैं, हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति सभ्यता इस बात का संकेत करती है, इस बात को बताती है कि हम जब अपने संस्कृत सभ्यता के तरफ पुनः लौटेंगे उसके बाद ही यह साधना का विषय है। और हमको देश का नेतृत्व करता जो है सर्वांगीण रूप से सबों को एक स्वर से उनके बात को मानना होगा। और सभी विषय पर जब राजनीति होने लगती है तो निश्चित रूप से राजनीति करने वाला लोग जो होता है अपने अपने पक्ष के बात को रखता है। इस झगड़े में जनता पिसती है, जनता बर्बाद होती है। लेकिन आज जनता को बर्बादी से बचाने के लिए एकमात्र निदान है संपूर्ण लॉकडाउन। संपूर्ण देश में जब तक एक साथ लॉकडाउन नहीं लगेगा, और इतना ही नहीं, हमारी सीमा, हमारे बाहर से भी आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाना होगा कुछ दिनों के लिए। हमारी हवाई सेवाएं भी बंद करनी है। प्रफुल्ल जी, आपकी बात हमने सुनी है, आप समर्थन कर रहे हैं कि पूर्ण लॉकडाउन लगे जब तक कि निकाल नहीं पा जाते। हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं संजीव जी। अगर संपूर्ण, जैसे प्रफुल्ल जी ने बोला कि संपूर्ण लॉकडाउन एक सोल्यूशन है जब तक हम बीमारी से निजात नहीं पा जाते हैं, लेकिन हम इसके जो परिणाम है व्यवसायियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, देश की विकास जो है प्रगति में चली गई है। इसको आप देखेंगे और आपका क्या विचार है लॉकडाउन के बारे में? जी हाँ, मैं प्रफुल्ल जी से बिल्कुल सहमत हूँ। उनका कहना सही है कि लॉकडाउन होना चाहिए, बट मेरा कहना है कि लॉकडाउन जो हो वो एक रिस्ट्रिक्शन के साथ हो। फुल लॉकडाउन हो बट एक रिस्ट्रिक्शन दिया जाना चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि हाँ कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं हर चीज के 2 पहलू होते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक लॉकडाउन है, अगर लॉकडाउन करते हैं तो उनका एक पहला पहलू है कि समस्या है और दूसरा पहलू है समाधान है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग को ये जो लॉकडाउन लाना है तो एक सिस्टमैटिक मैनर में लाना होगा। कंप्लीट लॉकडाउन ऐसा ना करे कि मतलब एकदम अचानक से सब कुछ बंद कर दें। और हम जैसे जानते हैं कि हमारा जो ये देश है विकासशील देश है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोअर वर्ग के जो लोग हैं वो ज्यादा इसमें उनको ज्यादा दिक्कतें होती हैं, राइट। खासकर छोटे तो मतलब देखने में आता है कि कई सारे पिछले लॉकडाउन का जो दुष्प्रभाव था कि कई सारे चले गए थे। हमारे साथ सौरभ पटेल जी जुड़े हुए थे, पता नहीं शायद कनेक्टिविटी की वजह से कनेक्ट हो गए, लेकिन व्यवसायियों के ऊपर खासकर छोटे व्यवसायियों को बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, बहुत बड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। इसका क्या आप सोल्यूशन? मैं ये कहना चाहूंगा गवर्नमेंट को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि हमारे जो छोटे वर्ग के जो व्यवसायी हैं उनको इस लॉकडाउन से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है उनकी वो मेंटेन हो। गवर्नमेंट को ऐसी नीति लानी चाहिए। मेरा ये उनसे मतलब गवर्नमेंट से ऐसा अनुरोध रहेगा कि वो ऐसी पॉलिसी लाएं। रेस्ट्रिक्टेड होकर के निकल करके आए और इससे मतलब व्यवसायियों को भी अपना मौका मिले, काम चलाते रहे, इस तरह की चीजें होनी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, मतलब सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे जो निम्न वर्ग के और छोटे पैमाने पे जो बिजनेसमैन है जो कि
लॉकडाउन अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनको ज्यादा वो प्रभाव करता है। तो ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जिससे कि वो उनकी जो व्यवसाय है वो निरंतर रूप से चलती रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए। तो इस पे गवर्नमेंट को एक अच्छी नीति लानी चाहिए। फाउंडेशन से संजीव तिवारी जी हैं, सामाजिक मुद्दों पे अपने विचार रखते हैं। आपने दोनों को सुना है। एक प्रफुल्ल जी का कहना है कि सब लॉकडाउन हो जाए क्योंकि बीमारी से निजात नहीं पाएंगे तो आगे चलेगा क्या। साथ साथ जो सीएस है, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के बता रहे हैं कि नहीं रेस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन हो ताकि काम भी चलता रहे और इसको हम धीरे धीरे तेज वाइज इसको डायलूट करता है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो छोटे लोग हैं, रेडी पटरी वाले लोग हैं, दुकान है, उनको सब जीविका की बड़ी प्रॉब्लम आ जाने वाली है। उसके बाद जीविका की प्रॉब्लम आ जाएगी। 1 साल का फेज देख चुके हैं, 1 साल तक हमने बर्दाश्त भी किया हुआ है। अब इसको एज ए सोशल एस्पेक्ट में देखिए, आपके सोशल एस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका सामाजिक जो प्रभाव है वो दुष्प्रभाव है या अच्छा प्रभाव है कि स्वास्थ्य भी है और आजीविका भी जरूरी है। तो आपको विचार रखेंगे और क्या देना चाहेंगे गवर्नमेंट किस तरह से टेक्निक आगे करता है सभी एक सामंजस्य। सबको नमस्कार और जन मीडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे विषय को उठाने के लिए कि लॉकडाउन समस्या या समाधान। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहले इसमें विचार कीजिए, समाधान तो ये है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि लॉकडाउन समाधान है। यह तो हमको सहजता से इस बात को मानना पड़ेगा कि लॉकडाउन समाधान है, परंतु व्यवस्थाओं को ये विचार करने की जरूरत है कि ये समस्या ना बन जाए। समाधान तो ये है परंतु ये समस्या ना बन जाए। अब यह समस्या बनेगी कैसे? तो समस्या एक ही स्थिति में बनती हुई दिखती है और वह स्थिति है आर्थिक महामारी। जब इसके इम्पैक्ट इकोनॉमिकल पड़ेंगे तो ये समस्या बन जाएगी। सीधी बात है कि एक ही व्यक्ति, ये बात मैं पीछे भी दोहरा चुका हूं, जब एक और हमारा व्याख्यान हुआ था तब भी मैंने ये बात कही थी कि एक ही व्यक्ति कोरोना से भी संघर्ष करे और अपने पेट से भी संघर्ष करे। ये व्यवहारिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं कोरोना जैसी महामारी से भी लड़ूंगा और अपने पेट से भी लड़ूंगा। तो पेट की जिम्मेदारी शासक को लेनी पड़ेगी। यह जो व्यवस्थाएं हैं, हम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपने घर में बंद रहेंगे, लेकिन हमारे पेट की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। संजीव जी, भारत बहुत बड़ा देश है और मैं प्रफुल्ल जी को फिर से कनेक्ट करता हूँ। उन्होंने पॉइंट उठाया कि ऐसा ना हो कि हमारे पेट की बीमारी बन जाए, ठीक है, हमारे आजीविका की महामारी बन जाए। तो जैसे आपने बोला कि संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, अब तो कैसे जोड़ेंगे और इसका सोल्यूशन प्रफुल्ल जी आप कैसे देखते हैं? 3 महीने का लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन आपके हिसाब से लगा दिया, सरकार ने लगा दिया, बट देखिए पहली बात यह है जो अभी हम लोगों के देशवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए और खासकर अभी के समय में हमारे भारतवर्ष का जो चीज है वह काफी दुखद है। और उसके घड़ी में गीता में एक श्लोक आया है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजाये प्रसन्न सोहरासु बुद्धि पर्यवती। सबसे पहली बात है, जब हम इस दुख के घड़ी में अभी प्रवेश करते हैं तो हमको अपने बुद्धि को स्थिरता पूर्वक सोच के कोई निर्णय लेगा, वो राजा हो या हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रफुल्ल जी का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ आ रही। अब कंटिन्यू करें, बीच में आवाज नहीं जा रही है क्या? अब आ गई। आ रही है, बोले आ रही है जी नहीं आ रही है। ओहो, तो हमारा कहना यह होगा जो अविलंब एक शासक वर्ग को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक बुला करके सार्वजनिक रूप से निर्णय हो जो अगर हम लॉकडाउन लगाते हैं तो लॉकडाउन से हमें क्या समस्या आएगी और उसका निदान हम कैसे ढूंढेंगे। देखिए, भारत गांव का देश है, गांव में रहने वाले लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है।
समस्या है तो शहर में रहने वाले लोगों के लिए वो या तो मालिक हो या मजदूर हो। मालिक की कंपनी बंद होगी, मजदूर घर में बैठ के, और मजदूर घर में बैठेंगे तो उसको जीने का सहारा है एकमात्र उसका तनख्वाह। तो एकमात्र तनख्वाह उसका जीने का सहारा है। तो हमारे बच्चे जो बाहर में रहते हैं, गांव वालों की उतनी चिंता नहीं। गांव में तो इतना अनाज लोगों को ही जाता है महीना में सरकार के माध्यम से, जो आराम से लोग गुजर बसर कर लेंगे। हमारे बच्चे जो बाहर में बेरोजगार होंगे लॉकडाउन की परिस्थिति में, सरकार को एकदम कॉन्स्टेंट होकर के इस विषय पर सोचना होगा। जो बाहर में रहने वाले जो मजदूर हैं उसके समस्या का निदान हम कैसे ढूंढ पाएंगे। मालिक की कंपनी बंद होगी, देश का आर्थिक क्षति होगा, लेकिन वो खाना खा लेंगे। सिर्फ इस देश में समस्या है लॉकडाउन में तो मजदूरों के लिए, और सामूहिक रूप से देश की आर्थिक स्थिति जो गड़बड़ाएगी उसका सामना, उससे हम कैसे उबरेंगे, यह एक बड़ी समस्या है। लेकिन यह महामारी जो है यह हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमको त्याग तत्व के बल पर ही इससे निजात पा सकते हैं। और हम ये कहेंगे सभी देशवासियों को, जो पिछले बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी कभी जो दीप जलवाया था, देखिए वो दीप जलाना नहीं था, वह जन जागरण था, जन जागरण का माध्यम था। और संपूर्ण देशवासी ने, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, किसी जात का हो, किसी वर्ग का हो, और सबों ने उसमें शामिल होकर अपने अपने घरों पर कोई थाली बजाया, कोई दीप जलाया, कोई प्रार्थनाएं की। और है क्या, सार्वजनिक प्रार्थनाएं में स्वागत होती है। तो अभी तक पिछले बार हम साधारण महामारी आई तो बहुत सतर्क हुए। इस बार महामारी हमको संपूर्ण, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसका कोई न कोई रिश्तेदार का मैसेज नहीं आता है इफेक्टेड होने का। ऐसे घड़ी में हमको सार्वजनिक रूप से अपने धर्म संस्कृति के अनुकूल आचरण को अपनाना होगा। और तपस्या क्या चीज होता है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता बताती है, जो हमारी मान्यता जिस आधार पर विश्व गुरु की रही है, उसके लिए लॉकडाउन आवश्यक है। और लॉकडाउन के माध्यम से अगर हम बीमारी से निजात के लिए भावी मेघ चक्र त्रिपुरारी को भजने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग निजात पाएंगे। यह एक हमको लगता है जो, लेकिन कीजिएगा क्या, जब हम इस बीमारी से बचने का रास्ता नहीं अपनाते हैं तो फिर हमको धनवान बन के ही क्या होगा। हमारी समृद्धि किसका, वो समृद्धि कौन देख पाएगा। इसीलिए सब बात को हम नकारते हुए चाहते हैं जो देश में संपूर्ण लॉकडाउन कम से कम एक बार तो 20-25 दिनों के लिए जरूर ही लग जाना चाहिए। वो भी एक्सपेरिमेंट एक राजाओं का और प्रजाओं का अच्छा से हो जाएगा। और अपने भावना को धर्म से जोड़कर अपने घरों में बैठकर, और एक योगा हमारे पास में है, हम अपने शरीर को भी देखना होगा जो हम स्वस्थ कैसे रहे घर में बैठ के। तो हमारा जो योग संस्कृति है उसको अपनाना होगा। प्रफुल्ल जी का कहना है कि 1 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन, पिछले बार हुआ था जीडीपी माइनस में गई हुई थी भारत की, ठीक है। इस बार का ये था कि भारत की इकोनॉमी रिवाइव कर रही थी। तमाम रेटिंग एजेंसी थी जो जिन्होंने कहा कि दहाई के आंकड़े में रहेगा, किसी ने 11.5%, 12% तक की बात करी। कितना इम्पैक्ट आएगा अगर 1 महीने का पूर्ण लॉकडाउन आता है? तो आप सीएस हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत के विकास में कितना गिरावट आएगी? क्या हम मेंटेन कर सकते हैं फिर से जो दहाई आंकड़े में था उसको मेंटेन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है तो लोगों के जनजीवन पे उसका कितना असर आएगा? जी पांडे जी। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात, पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन तो हो, बट मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये जो लॉकडाउन का जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। जो ये जो पब्लिक गैदरिंग का जो है, सबसे पहले हम लोग ये जाने कि ये जो कोरोना जो फैल रही है तो कहीं ना कहीं एक पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट कर रहे हैं आपस में, तभी ये फैल रहा है। तो मेरा कंसर्न ज्यादा ये है कि
पब्लिक गैदरिंग का लॉकडाउन होना चाहिए, ना कि फाइनेंशियल लॉकडाउन। मतलब जो जो फाइनेंशियल सेक्टर्स जो काम, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो काम करे, एक स्ट्रिक्ट मेजर लेके चले, जो प्रिकॉशंस है वो बहुत ही हाई लेवल का प्रिकॉशन मेंटेन करे जो भी है, लेकिन वहां पे फाइनेंशियल लॉकडाउन कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो फिर देखा जाए कि जीडीपी बहुत ज्यादा लो हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेजर कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का इंडिया में अभी कहीं ना कहीं वो सर्विस सेक्टर से बहुत ज्यादा है। अभी वो प्रिवेलिंग जो है वो सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा बूम पे है, और जो जीडीपी ज्यादा जनरेट होती है वो सर्विस सेक्टर से होती है इंडिया में। और ऐसा देखा जाए तो भारत तो कृषि प्रधान देश है ही, ठीक है। तो मेरा जो पॉइंट है कहने का कि अगर ये लॉकडाउन किया जाता है तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये चीज रखनी चाहिए कि ये लॉकडाउन जो हो वो पब्लिक गैदरिंग को, जो पब्लिक का जो गैदरिंग हो बहुत कम से कम हो, जहाँ पे बहुत ही रिक्वायर्ड, मतलब उसके बिना वो पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे वो चीज को अलाउ करे, और ऐसे वो पब्लिक गैदरिंग को फुल लॉकडाउन करे। और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से वो फाइनेंशियल लॉकडाउन बिल्कुल ना करे, जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बिल्कुल उसको एक सुचारू रूप से चलाए, तभी जाके इसका सॉल्यूशन होगा। नहीं तो कंप्लीट लॉकडाउन अगर करते हैं सब, जैसे लास्ट ईयर जैसे सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए, ये हो गए वो हो गए, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ा हर इंसान पे, चाहे वो ऊपर लेवल का हो बंदा, मिडिल लेवल का हो या लोअर लेवल का। तो मेरा यहाँ इस बार है कहना कि जो लॉकडाउन हो वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से वैसा कंप्लीट लॉकडाउन नहीं हो, जो लॉकडाउन हो वो पब्लिक गैदरिंग से, कहीं ना कहीं क्योंकि मेजर सोर्स वही है। और ये हम जो कोरोना है, कोरोना का जो चेन है ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं हमें वो गैप चाहिए। जो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स है, एक्सपर्ट्स है, वो सजेस्ट कर रहे हैं अभी कि नहीं, एटलीस्ट कम से कम 21 डेज का फिर से वो लॉकडाउन होना चाहिए, जहाँ की वो पब्लिक मीटिंग कम हो। क्योंकि एक यही सॉल्यूशन, अगर हम लोगों से मिलना जुलना कम करें तो एक ये बड़ा एक सोर्स है जो कि कोरोना को, जो ये कोरोना का जो चेन है उसको ब्रेक किया जा सकता है, राइट। और ये जीडीपी के जो है, तो जीडीपी तो ऑब्वियसली अगर फाइनेंशियल ढांचा अगर मेरा स्लो हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो जीडीपी तो स्लो हो ही जाएगी, राइट। आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर हमने फाइनेंशियल लॉकडाउन कर दिया, एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि नहीं 30 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ हमारी जीडीपी है जिसका असर जनमानस पे पड़ता है, छोटे लोगों पे भी पड़ता है, बड़े लोगों पे भी पड़ता है। अब जी हाँ, इसका रास्ता ऐसा क्या हो कि हम कोरोना के चेन को भी तोड़ पाए और हमारा जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है वो भी मेंटेन हो जाए। तो क्या ऐसे कदम उठने चाहिए, किस तरह का वो लॉकडाउन होना चाहिए ताकि दोनों चीजों के बीच में सामंजस्य। देखिए, संजीव जी ने बिल्कुल ही सही बात कही है। वही बात हम भी पहले कह रहे थे और प्रफुल्ल जी का भी आग्रह वही था कि एक आर्थिक लॉकडाउन तो नहीं होना चाहिए। दूरी तो हम स्वयं ही मेंटेन कर रहे हैं, सभी मेंटेन कर रहे हैं, अपने घरों में ही सब बैठे हुए हैं और जो शासन की गाइडलाइन है सब उसका पालन कर ही रहे हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिकल लॉकडाउन लगेगा तो उसके इम्पैक्ट तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, और दिखे भी हैं। जब 2020 में जो लॉकडाउन लगा मार्च अप्रैल के आसपास, तो उसके इम्पैक्ट तो हमको दिखे। रास्ता क्या है, क्योंकि सब्जी मंडी में तो आप किसी को नहीं समझा सकते कि हाँ आप पास नहीं हो खड़े हो, सब्जी मंडी तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि एक ना ये सिस्टमैटिक मैनर से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे आपको याद होगा कि बहुत पहले दिल्ली में ये हमारे जो सीएम अरविंद केजरीवाल है, जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए उन्होंने ऑड इवेंट जैसा वो फॉर्मूला लाया था, टेक्निक यूज किया था कि चलो ठीक है पॉल्यूशन को कम करने के लिए ऑड इवेंट का फॉर्मूला लाया जाए। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ नीतियां तैयार की जानी चाहिए, मतलब सरकार को ऐसी कदम उठानी चाहिए कि वो एक सिस्टमैटिक मैनर बनाए कि जैसे शॉप दुकानें जो है वो उस हिसाब से खुले, इस हिसाब से ये दुकान जो ज्यादा एसेंशियल टाइप की है उसको इस तरीके से खोला जाए, मतलब एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल बनाया जाए जिससे कि संजीव जी मैं थोड़ा मैं एक बात जोड़ूंगा, जो इमीडिएट नहीं था, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था, तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन थे। यहाँ पे आप हर दिन 3000 4000 मौतें होने लगी हैं, ठीक है। और इसका विस्तार जो है वो भयानक है, एक्सपोनेंशियल है, हर दिन बढ़ता जा रहा है, कहाँ जाके रुकेगा। देखिए इसमें मैं कहूंगा संजीव जी ने जैसा कहा कि व्यवस्था वैसी बनी जैसे ऑड इवन जैसा बना या चुनी। मैं इस पर यही कह पाऊंगा, मैं भारत को जितना समझ पाया हूँ, हमारा देश कानून से कितना चलेगा नहीं चलेगा इसमें तो मुझे कोई गारंटी नहीं है। हमारे देश के ऊपर धर्म का एक नियंत्रण है। नहीं, यहाँ पे देखिए मैं एक बात कहूँगा, यहाँ पे क्या धर्म से ज्यादा, अगर आपने पिछला लॉकडाउन देखा हो, इतना बड़ा देश है, 25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, सभी ने सरकार के आदेश का पूर्णतः पालन किया। रोड पे कोई नहीं निकला, कोई भीड़ नहीं थी, कोई जन आंदोलन नहीं था, लेकिन डंडे की मार से लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा विकास जी, देखिए
जो पिछले साल जो जिस तरीके से जो आम जनता ये जो लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, इस बार कहीं ना कहीं उनमें वो बहुत ज्यादा वो कोताही उन्होंने बरता है, जिसके चलते ये जो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये इस बात को मानूंगा कि इस बार लास्ट ईयर जैसे लोगों ने इस चीज को बहुत ही गंभीरता से लिया था, इस साल जनता मतलब मैंने तो बहुत लोगों को ऐसा देखा, वो कह रहे यार कोरोना तो कुछ है ही नहीं, कोरोना कुछ है ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो लीनियंट हो गए और उनको लगा नहीं, बस बहुत लोग तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं कोरोना तो स्कैम है, ये है वो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सबको उल्लू बना रही है, ऐसा कर रही है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों में एक अफवाहें फैल चुकी है। तो पब्लिक अवेयरनेस करने के लिए एक कैंपेन चलानी होगी कि हर जो मानव जो है उस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि नहीं भाई कोरोना सच में है, और आप देख रहे हैं जो आपने जो लापरवाही आप कर रहे हैं उसका नतीजा आपको साफ साफ दिख रहा है। तो अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप लापरवाही करते हैं तो उसका नतीजा आपको भोगना पड़ेगा। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आपको ये सारे प्रिकॉशंस मेजर लापरवाही की सारी जिम्मेदारी जब जनता की नहीं होती है। यहाँ पे आप सरकारें चुनाव करा रही है, सरकारें रैली कर रही है, ठीक है। जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी हाँ, कहीं ना कहीं इसमें ये पॉलिटिकल फैक्टर भी है, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे हमारे जो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो भविष्य का देश के भविष्य होते हैं, और यहाँ पे देखिए कि आजकल जो एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जा रहे हैं और यहाँ पे आपका जो चुनाव है उसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ साफ नजर आ रहा है कि एक पॉलिटिकल फैक्टर है, जो नेताएं हैं और जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं वो अपना एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाना चाहती हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल हथकंडे जो अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि नहीं, वो जहाँ पे एक प्रायोरिटी बेसिस पे जो चीज होना चाहिए उस पे नहीं कर रहे, वो सीधा सीधा देखिए अब जो हमारे बच्चे हैं अभी वो उनका सारे एग्जाम पोस्टपोन कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। और ये जो अगले पहलू में देखें तो वो कह रहे हैं सारे जो भी चुनाव है उसको वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर रहे हैं। आप न्यूज चैनल में भी देख रहे होंगे कि कैसे वो रैलियां जो हो रही है एकदम बिल्कुल उसमें कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कोई दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और मोदी जी का नारा कहते हैं 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क जरूरी। तो फिर भी वो देखिए कहीं ना कहीं वो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ चल रहा है कि नहीं, जो ये इसमें देखिए आपने संजीव जी की बातें सुनी है और बाकी पैनलिस्ट की बात, एक साल पूरा हो गया, शिक्षा व्यवस्था पूरी की पूरी चरमरा चुकी है, बिल्कुल धरातल पे है। कितने दिन लॉकडाउन, ये 25 दिन से क्या हो जाएगा? हमने 2 महीने का लॉकडाउन देखा, देश उस पे देखिए मैं तो ये कहूंगा, देखिए लॉकडाउन भी ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट इंपोज कर देती है लॉकडाउन तो कोरोना खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं पहले ही बोला कि जनता को अवेयर होना बहुत जरूरी है, पब्लिक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अपनी जान प्यारी है तो कहीं ना कहीं उनको ये सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ऐसे न्यूज में भी देखा जा रहा है कि ये जो सेकंड वेव है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही फैटल है। तो कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल की एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाना होगा। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट मान लो 20 दिन की लगा दी, 21 दिन की लगा दी, 1 महीने की लॉकडाउन लगा दी, उसके बाद फिर क्या वो हट जाएगा, फिर सब कुछ नॉर्मल। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल है उनकी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे ये जिम्मेदारी लेनी है, मुझे कोरोना से लड़ना है, और जो भी इसके प्रिकॉशंस हैं, वो मेजर्स हैं, वो उनको फॉलो करना है। तो ये सब अगर वो करते हैं तभी जाके हम लोग ये कोरोना का जो चैन है उसको ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज ये गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ऐसा कुछ थोड़ी है कि एक मैजिक वॉन्ड है जैसा ऐसे कुछ करेगी वो जादू पूरा फैल गया और कोरोना खत्म हो गया, वो कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे हर एक बंदे का हिस्सेदार होना जरूरी है, तभी वो जाके कोरोना का कहीं ना कहीं वो कम होगा इफेक्ट, अदरवाइज वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। प्रफुल्ल जी कितना आखिर कितने दिन में बता दो। 1 मिनट में बोलना चाहूंगी इसमें। आप लोगों ने सभी ने बोला है इसके बारे में, और एक जो मेजर चीज़ है कि हमारी जो कंट्री में, जैसे ये टॉपिक हमारा है कि लॉकडाउन समस्या या समाधान, तो हमारी जो कंट्री है इसमें अभी मोदी जी प्रधानमंत्री है, ठीक है, विपक्ष में और भी पार्टियां हैं। मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, ठीक है, उन्होंने रैली निकाली और सारी चीज़ें की, लेकिन उन्होंने जो हमारा यूथ जो स्टूडेंट वाला सेक्शन है उसको एटलीस्ट उन्होंने बंद कर दिया, बहुत ही अच्छा किया। नहीं तो आज बच्चों में अगर इन्फेक्शन फैल जाता तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती। दूसरी चीज़, हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो बाहर ना जाए, वो अपने आप को क्वारंटाइन करे, वो ज़्यादा
मतलब प्रिकॉशंस के तौर पे लिया जाएगा। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तो खुद ही सावधानी रख रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फैलाने का काम किया है। आप उन्हें क्यों भूल रहे हैं? जिन्होंने फैलाने का काम किया उन्होंने खाने में थूका है, जिन्होंने फैलाने का काम किया वो पब्लिक में जाकर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे निकल जाए बिना वजह की, जिनको पता चल जाता है, इवन कई सारे एक्टर्स, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जब फर्स्ट कोरोना का टाइम आया हुआ था उसमें एक एक्टर को पता चल गया था कि वो कोरोना पॉजिटिव है और वो जाके टॉयलेट में जाके छुप गई थी। तो इस तरह के जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो जब इस तरह की कदम उठाते हैं, तब आप सोचो कि ये जो लो लेवल के लोग होते हैं जिनको विपक्ष की पार्टी या जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो पैसे दे के कहते हैं कि तुम्हें तो कोरोना हो ही गया है, ठीक है, तुम्हें तो कोरोना हो ही गया है, कम से कम औरों को फैला दो। आई थिंक उन्हें पैसे भी दिए जाते होंगे। और दिल्ली में एक जगह पे मस्जिद, पूरा मस्जिद ही क्वारंटाइन। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। देखिए, इसको अगर राजनीतिक आयाम ना दे तो ज्यादा चलेगा। ये तो चलिए ठीक है, वो एक राजनीतिक आयाम दिया जा रहा है, बट मैम मेरा कहना है कि इसे एक बहुत ही एक पड़ेगा। अगर मान लीजिए लॉकडाउन लगता है, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा फोकस रहे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो हम भटके नहीं। हम लॉकडाउन के क्या प्रोस कॉन्स हैं वहीं पे हम लोग थोड़ा सा ये रहे। मैं इसमें कहूंगा कि 2 से 1 महीने 2 महीने 3 महीने फिर और रहेगा। इस तरह से लॉकडाउन कितने दिन तक? फुल्ली लॉकडाउन कितने दिन तक? आवाज नहीं जा रही है शायद। प्रफुल्ल जी। हाँ, देखिए, लॉकडाउन 1 महीने का एक साथ होना चाहिए और सरकार को इस 1 महीने कंटिन्यूटी कायम करने के लिए पहले समूह से डिसीजन ले लेना चाहिए। है क्या? मैं बता रहा हूँ अपना अनुभव। अभी कोरोना वैक्सीन चल रहा है, साल डेढ़ का समय था, सरकार ने अभी तक अपने एसओपी को नहीं बना रखे। कुछ स्टैंडर्ड और प्रोसीजर बना लेने चाहिए थे कि लॉकडाउन लगाएंगे अगर इस तरह की चीजें आएंगी। हमारे पास तैयारी करने का समय था, जिस समय पे हमें तैयारी करनी चाहिए थी सरकार उसमें सो रही थी। उन्होंने तैयारी नहीं करी तो हम कुछ स्टैंडर्ड लगा के आगे अगर इस तरह के साथ। देखिए, जो स्पीच पकड़ ली है महामारी का, उस सरकार का सब तैयारी विफल हो जाएगा, क्योंकि हमारा तंत्र जो है वह सही नहीं है। हमारा तंत्र जो है वह बिल्कुल अक्षम है, इसीलिए सरकार भी घर पकड़ ली है। और हम ये एक इंटरनेट माध्यम है जिसके माध्यम से देश को चला रहे हैं और हम एक दूसरे से संवाद कर अपनी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं और सारी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। इस देश का सबसे बड़ा समस्या है भ्रष्टाचार, और वो भ्रष्टाचार रग रग में समाया हुआ है। आज महामारी के समय में भी कोई व्यापारी के पास मानवता नहीं रह गई है। तो जहाँ जिस लोक में मानवता समाप्त है, जिस देश में मानवता समाप्त है, हम महामारी से क्या काम कर पाएंगे? यह संभव नहीं है। लेकिन यह पिछले बार का जो पूरे विश्व का हम लोगों का एक्सपेरिमेंट रहा, सभी देश ने बारी बारी से लॉकडाउन लगा करके अपने तजुर्बा को प्रस्तुत किया और कुछ हद तक सफलताएं भी पाई। लेकिन लॉकडाउन भी इस महामारी का निदान नहीं है, वो सत्य है। क्योंकि यह वायरस जो है, आज जब भी महामारी, ये देखिए अभी प्लेग आया था तो उसको भी दूर होने में समय लगी थी। अभी पोलियो आया तो वो भी दूर होने में समय लगा। अभी कालाजार जैसा राक्षस आया तो उसको भी दूर करने में समय लगा। उसी तरह से यह भी कोरोना रूपी महामारी जो आया है, यह चंद दिनों में किसी भी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से दूर नहीं किया जा सकता। सत्य यही है। और हम इससे बचने का उपाय, लॉकडाउन का एक एक्सपेरिमेंट तो 1 महीने का होना ही चाहिए, लेकिन इस देश की जनता लॉकडाउन को भी नहीं मानने वाली है। अब कोरोना वैक्सीन का लॉकडाउन का पालन सभी लोग युवाओं का कोरोना वैक्सीन लगेगा। आपको मैं बता दूं, सभी हॉस्पिटल पर मार होगी जब युवाओं का मेला वैक्सीन के लिए लगेगा ना। अस्त व्यस्त व्यवस्था होने जा रही है और लॉकडाउन अगर लग जाएगी और सरकार अपने सिस्टम से, सरकार का अंग प्रत्येक गांव में है,
और अपने सिस्टम से सरकार अगर हमारे तक हमारे दुख पर ध्यान रखेगी, हमारे सुविधा पर ध्यान रखेगी, घर बैठे हमको वैक्सीन लगवाएगी, तभी हम शांति व्यवस्था से और कोरोना महामारी से निजात पा सकते हैं कुछ हद तक। निदान कोरोना महामारी का कुछ भी नहीं है। संजीव तिवारी जी, कितने दिन हमें चाहिए प्रिपेयर होने के लिए कि ताकि इस तरह के, एक साल से ज्यादा बीत चुका है, ये 2019 कोविड-19 जो बोलते हैं वो 2019 को रिप्लेसमेंट वो करता है, रेखांकित करता है। 19 से 21 में हम पहुंच गए हैं। कितने दिन सिचुएशन पे सोल्यूशन पे चाहिए कि हमें चीजों को हम कैसे टैकल, क्या रास्ते होंगे, क्या आपको पता? मैं आपकी बात समझ गया और उसी को कवर अप करते हुए मैं अपना उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो जो लॉकडाउन हमको संदेश दे रहा है उसको समझना पड़ेगा। लॉकडाउन ये संदेश दे रहा है कि भारत अब आर्थिक मंदी की चपेट में आने वाला है, और वह आदर्श व्यवस्था कौन सी है जो आर्थिक मंदी से दूर रहती है? तो वो ग्रामीण व्यवस्था ही है जो आज भी आर्थिक मंदी की चपेट में नहीं आएगा, जहां पे लोगों की आवश्यकताएं कम है, जरूरतें कम है, जहां लोग 2 वस्त्रों में भी रहना जानते हैं। तो अब हमको यह समझना पड़ेगा कि वो कौन सी आदर्श व्यवस्था है जो हमको आर्थिक मंदी से दूर रखेगी। और पुनः ये शासक की जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है, जो तंत्र पे बैठा हुआ है उसकी जिम्मेदारी है कि अब भी वो सचेत हो जाए कि विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ ना हो और एक मतलब डेवलपमेंट पुनः परिभाषित हो। हम इसमें यही कहना चाहेंगे। जी, क्या कहते हैं, जीडीपी को फिर से परिभाषित करें और गांव की अर्थव्यवस्था को लेकर के कृषि को उसमें ज्यादा पॉइंट्स दिए जाए, या किस तरह से आ जाए जो चीजें और ढंग से दिखे, और लॉकडाउन पे ऐसा ना हो कि जो इम्पैक्ट था वो ऐसा इम्पैक्ट था कि लोग भूखे नहीं मेरे पिछले लॉकडाउन में देखेंगे 2-3 महीने का बंद रहा, लेकिन हमारी कृषि व्यवस्था इसमें सुदृढ़ थी, ये सारा चीजें मेंटेन रही, सभी के पास अन्न उत्पादन में भी जहाँ तक खबरें आ रही है रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि लॉकडाउन पे जीडीपी के फैक्टर्स को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है ताकि उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ अगर गाँव की व्यवस्था, जैसे संजीव जी बोल रहे हैं, गाँव की व्यवस्था को फिर से समायोजित किया। देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे अभी संजीव तिवारी जी ने बोला कि ये लॉकडाउन संदेश क्या दे रहा है, तो मैं सबसे पहले ये पूछूंगा आपसे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये जो लॉकडाउन हो रहा है तो ये रीजन क्या है, क्यों लॉकडाउन करने का ये नौबत ही क्यों आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस बात पे अमल करने लायक है कि ये लॉकडाउन का रीजन क्यों आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये जो बीमारी जो फैल रही है, कहीं ना कहीं पर्सन जो आपस में गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो रीजन ये है कि लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। मेन रीजन तो यही है कि लोग सारे जो गाइडलाइंस उसको फॉलो नहीं कर रहे जैसे फॉलो करना चाहिए। जब जैसे अभी रास्ते पे जाते कि चलो ठीक है, अगर बंदे जा रहे रास्ते पे, अगर वहां पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है तो चलो ठीक है, मास्क लगा रहे नहीं लगा रहे, कोई अगर रहते तो लगा लेते। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी दायित्व लेनी पड़ेगी और निभानी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाके ये सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम देश के नागरिकों को ये समझना होगा जो हम इससे निजात कैसे पाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ। आपका काम है हमारे को देखना और भरसक प्रयास करना, तो लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस भीड़ तंत्र रूपी प्रजातंत्र के जो हम नागरिक हैं, जो जहाँ तहाँ किसी बात को नहीं मानते हैं। आज महामारी फैला हुआ है, दिल्ली से गांव में लोग आ रहे हैं और गांव में लोग आकर के बड़े बड़े भोज आज के तिथि में भी हो रही है। हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन आज कैसे हम थोड़ा इंक्वायरी करने अपने प्रखंड मुख्यालय के हॉस्पिटल में, जो स्थिति देखा वो मत पूछिए, बेसब्र है लोग, लाइन क्या होता है वो नहीं समझते हैं, यहाँ धंधे से ही लोग समझते हैं। इसीलिए सरकार के द्वारा घोषित लॉकडाउन की जरूरत है। अगर जनता यह बात समझ ले तो इस लॉकडाउन में सरकार की क्या आवश्यकता है। हम अपने जीवन को बचाने के लिए, हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए
जो कोरोना से बचने का नियम है उसको कुछ दिनों के लिए 100% हमें पालन करना होगा। प्रफुल्ल जी आखिरी कमेंट लेते हैं संजीत तिवारी जी से। संजीत, मैं प्रफुल्ल जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। प्रफुल्ल जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। डंडा तो पड़ना चाहिए, लेकिन डंडा सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। डंडा सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्शन में रैलियां हो रही हैं तो डंडा वहां भी पड़ना चाहिए। मदरसे मस्जिद में अगर कोई क्राउड हो रहा है डंडा वहां भी पड़ना चाहिए। डंडा सेलेक्टिव ना होगा। पॉइंट करके और गांव में छोटे छोटे आयोजन हो रहे हैं, विवाह हो रहे हैं, अब डंडा वहां तो चलाएंगे, लेकिन बंगाल में रैलियां हो रही है, इधर मदरसों में भीड़ हो रही है, इधर तो डंडा सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। डंडा सबको पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा डिबेट रहा। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद। कोरोना के समय है, लोगों की जाने जा रही हैं, सरकार तंत्र अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, समाज सेवी संस्थाएं हर तरफ से लोगों को मदद करने की कोशिश कर रही है। भारत एक बड़ा देश है, बड़ा देश होने के नाते सरकार के मुद्दे की बात नहीं है जो हमारी से बात निकल करके आ रही है। सिर्फ लॉकडाउन लगा देने सरकार लगा देती है, उसी से भी सोल्यूशन नहीं निकल करके आ रहा है। देश की विकास का मानना है, अगर नहीं होता है तो लोगों को संभालना बाद में बड़ा मुश्किल होगा। तो सरकार की जितनी जिम्मेदारी बनती है उतनी जिम्मेदारी जनता की भी है। लॉकडाउन लगाए, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें, जरूरत नहीं होती है तो बाहर ना निकले। अगर जब बहुत की जरूरत हो तो जाए, ताकि फाइनेंशियल सिस्टम जो हमारा काम कर रहा है वो बहुत काम करता रहे और देश की तरफ से नई पीढ़ी जैसे होने वाली थी, ढाई के आखिर में हमारी जीडीपी होने वाली थी, मेंटेन करने की कोशिश में रहे। लेकिन सर्वोपरि हमारी जान है तो जहां है, मोदी ने भी प्रधानमंत्री का जितने भी अफसर हैं सभी ने कहा है कि होगा जीवित रखने के लिए स्वतः संज्ञान को जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन है उसको भी करें। साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी होती है लोगों को अवेयरनेस करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम चलाए ताकि लोग अवेयर अपने प्रचार प्रसार के लिए यूज न करके इसमें शिक्षा तंत्र जो है वो चले कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागृत किया जाए। और जहाँ सफलता की जरूरत है वो से होनी चाहिए, चाहे चुनाव की बात हो, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे मस्जिद की बात हो, कहीं भी उसमें पब्लिक गैदरिंग तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जनता बचती ही नहीं तो हमारा बचेगा क्या। लॉकडाउन समस्या समाधान इसमें प्रफुल्ल चंद्र झा जी थे, संजीव पांडे दिल्ली से और संजीव तिवारी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे ग्रामोदय फाउंडेशन से। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी अच्छी चर्चा आप लोगों ने साथ मिलकर के रखा था। जन मीडिया टीवी से प्रकाश मिश्रा आप लोग धन्यवाद करता है और साथ साथ अनुरोध करता है कि स्वतः संज्ञान लेकर के इस तरह की सिचुएशन से जाए, लॉकडाउन ना लगाना पड़े ताकि सोल्यूशन हम अपने हाथ से निकाल पाए और